नमस्कार दोस्तों। हरियाणा गवर्नमेंट ने सर्किल रेट्स रिवाइज किए हैं। लगभग सारे ही गुड़गांव के माइक्रो लोकेशंस का ये इंक्रीमेंट 10% से 145% तक जाता है। गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लग्जरी सोसाइटीज़ का बात करें तो ये ऑन एन एवरेज 25% के आसपास का इंक्रीमेंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 62% का इंक्रीमेंट है। अगर सब कुछ एवरेज भी मिला लें तो कहीं ना कहीं 25% के आसपास बैठता है। तो मार्केट रेट कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुका था और पिछला सर्किल रेट का इंक्रीमेंट 24 महीने पहले था। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट करके यानी कि सर्किल रेट को बढ़ा करके कहीं ना कहीं मार्केट का जो रेट है उसको इको किया है, इसको और पुख्ता किया है। और आज के डेट में अब हम ये कह सकते हैं कि सर्किल रेट भी क्रेडिबल हो चुका है, ये रेट पक चुका है। इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो प्राइमरी सेल्स हैं उन पर आएगा। प्राइमरी सेल्स में ऑलरेडी स्टैग्नेंसी है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनफैक्ट आज सारे लोग क्रैश की बातें कर रहे हैं। क्रैश ऑल्दो कभी नहीं होने वाला ये, बट जो स्टैग्नेंसी की बातें हैं वो मैं तकरीबन 1 साल पहले से करता आया हूँ कि इस बढ़ती हुई बुल रन मार्केट में आपको अपने चॉइसेस को लेकर के काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और वो वीडियोस आप 1 साल 1.5 साल तकरीबन 18 महीने पुराने वीडियोस भी देखेंगे जिस पर कि मैंने मार्केट की कंडीशन डायरेक्टली इको की है, ट्रांसपेरेंट वे में इको की है। कहीं कोई सेल्स वगैरह वाली बातें नहीं थी, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से और मार्केट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसे ट्रांसपेरेंट वे में आप तक पहुंचाया, जिससे कि बहुत ही लोगों को हेल्प मिली इस एनालिसिस से। साथ में आज के रेट की अगर बात की जाए तो रेट्स ऑलरेडी स्टैग्नेंट हो रहे हैं, बट ऐसे केस में इस सर्किल रेट का बढ़ना यानी कि इनपुट कॉस्ट बिल्डर की ओर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। यानी कि जो नेक्स्ट लैंड की एक्विजिशन होगी वहाँ पर बिल्डर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज़ हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट डिसाइड होती है वो जब बिल्डर ने कभी 10 से 15 साल पहले लैंड पार्सल लिया होगा तब के रेट के हिसाब से चीज़ें नहीं कैलकुलेट होती। आज के डेट में जब बिल्डर लैंड पार्सल एक्वायर करने जाएगा वैसा ही सिमिलर कुछ उसके बेसिस पर ये रेट डिसाइड होते हैं। इस पर कभी डिटेल में भी बात कर लेंगे कि एक किसी यूनिट की कॉस्ट डिसाइड कैसे की जाती है। तो इस तरीके से इनपुट कॉस्ट में या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज़ हैं उनको सेल करने का भी एक प्रेशर बिल्डर्स के ऊपर आ सकता है। मैंने रिसेंट एलीट मेंबर्स के सेशन में ये भी बोला था कि आज के डेट में प्राइमरी मार्केट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ये प्रेशर ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो हम कुछ अच्छे ऑफर्स दीपावली के आसपास के फ्रेम में देख सकते हैं। बट क्या आज के डेट में आपको प्राइमरी सेल्स पर जाना चाहिए, जबकि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि ये जो पूरा साल है, इनफैक्ट अगला साल भी आधा से ज़्यादा रीसेल पर ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ एज इट इज़ होती हुई आ रही है। तो रीसेल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और आधे से ज़्यादा जो मैंने बातें की कि रीसेल के डील का ही ये टाइम है, यहाँ से रेट पकना शुरू हुआ है। अब रीसेल की जो डील्स हैं वो धीरे धीरे कैचअप करेंगी प्राइमरी मार्केट की डील्स में। प्राइमरी मार्केट के जो रेट्स हैं वो ऐसे ही स्टैग्नेट रहेंगे और बिल्डर्स भी कोई हड़बड़ी में नहीं है इस तरीके की प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में, जहां पर उन्हें डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करने पड़े। कुछ हमें डिस्काउंटेड रेट पर चीज़ें दिख भी सकती हैं, बट आई थिंक अगर ऐसे बिल्डर्स डिस्काउंट दे रहे हैं तो फेस्टिव सीजन्स में और अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट डजेंट मीन मार्केट इज़ क्रैशिंग, दैट मीन्स मार्केट इज़ सैचुरेटिंग। और ये बात मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको। रीसेल का टाइम है, रीसेल पर फोकस कीजिए। मैंने पिछली बार के वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके की रीसेल डील्स पर फोकस करना चाहिए, किस टिकट साइज़ की रीसेल डील्स पर फोकस करना चाहिए। आज भी मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपको किस तरीके की डील पर फोकस करना है, कहाँ पर पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं रियल एस्टेट की साइकिल पर कि साइकिल अभी काफ़ी हम ऑलरेडी एक अपर हिट कर चुके हैं, टॉप हिट कर चुके हैं, क्या आज के डेट में हमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप साइकिल की बात करें तो मैंने अपनी रियल एस्टेट साइकिल वीडियो में भी बोला हुआ है कि हर एक माइक्रो लोकेशन का साइकिल अलग अलग काम करेगा। ये चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर होती हैं। सेगमेंट वाइज भी साइकिल अलग अलग काम कर सकते हैं। तो पिछले रिकमेंडेशन में मैंने उसी सेगमेंट की बात की थी
जिस सेगमेंट में सप्लाईज बहुत कम आई हैं। रियल एस्टेट साइकिल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपको डिमांड एंड सप्लाई पर फोकस करना चाहिए कि किस सेगमेंट में सप्लाईज बहुत लिमिटेड रही हैं और डिमांड्स कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही हैं। तो आज के डेट में अगर देखें, द्वारका एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया जाए, अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, फोकसिंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, अगर आपको कोई चीज़ 2 BHK स्पेशली कारपेट एरिया की अगर बात करें तो 900 स्क्वायर फीट के आसपास में मिलती है अंडर 3 CR, तो ये एक ब्लाइंड बाय है, क्योंकि यहाँ से आपको रेंटल एप्रिसिएशन के साथ साथ कैपिटल का भी एप्रिसिएशन मिलना है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो साइकिल्स चाहे जहाँ भी जा रही हों, बट आज के डेट में 2 BHK गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 3 CR के आसपास में बहुत ही कम इन्वेंट्रीज़ हैं। ऐसा नहीं होता हर बार कि दिल्ली की फैमिली यहाँ पर गुड़गांव में शिफ्ट हो रही है और रिक्वायर्ड है बहुत बड़े घर। कई ऐसे फैमिलीज़ भी हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं यहाँ के कॉर्पोरेट्स में, तो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एक लेविश 2 BHK की एक अच्छी लोकेशन पर वेल एमिनिटीज़ के साथ। तो आज के डेट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी और सप्लाईज़ ना तो आगे आने वाले टाइम में प्लान्ड है, ना पिछले 2 से 2.5 साल में ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर एक ब्लाइंड बाय है, चाहे हम मार्केट के किसी भी साइकिल में हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई को आपको फोकस में रखना चाहिए। आप रियल एस्टेट साइकिल की वीडियो देख सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो देख सकते हैं, और मैंने रियल एस्टेट बबल्स पर भी बात की हुई है, उस पर भी देख सकते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा लोग बबल की बातें करते हैं तो गुड़गांव मार्केट में क्यों बबल नहीं है, इसको भी थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। जब बबल बोला गया और ये ब्लास्ट होगा बबल, तो इसको सपोर्ट करने के लिए आई थिंक 70% के आसपास जनता थी, क्योंकि सभी ने इस बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। दैट्स वाई जिस हिसाब से रेट बढ़ सकते थे, अगर 100% कंट्रीब्यूशन होता, उस तरीके से रेट्स नहीं बढ़े हैं। किसी भी बबल को फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट 90% के आसपास का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरी जनता में। इस पर मैंने डिटेल में बात की हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, सप्लाईज़ लिमिटेड हैं, सप्लाईज़ के आने में भी टाइम लगता है। तो विदाउट थिंकिंग अबाउट कि हम रियल एस्टेट की किस साइकिल में हैं, rather than we should focus on demand and supply. Maybe I am digressing a little bit, but demand and supply पर फोकस करने से आप एक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, राइट। तो 3 CR के आसपास ऑल्दो बहुत सारी सप्लाईज आई हैं रिसेंट में 3 to 5 CR में, बट अगर आप इस सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं, इस साइज़ को फोकस कर रहे हैं, स्पेशली इस माइक्रो मार्केट को फोकस कर रहे हैं जो मैंने जस्ट बताया, तो वहाँ पर आपको किसी भी मार्केट के सिनेरियो में एक बेहतर रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। इस तरीके के प्रेडिक्शंस मैं हमेशा से करता आया हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। दैट्स वाई आई चार्ज hefty fee for my consultations, बट आपके पास ऑप्शन है एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करने का, जहां पर हम महीने में एक बार एलीट मेंबर्स के लिए सेशन रखते हैं। आपको पुरानी वीडियोस के एक्सेस के साथ साथ इंटरेक्टिव वे में अपने क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिलेगा, राइट। आपके क्या थॉट्स हैं आज के मार्केट को लेकर के, आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के और सर्किल रेट को लेकर के, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई नो ट्रम्प 25% का टैरिफ इम्पोज करने वाला है, कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लग सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़रूर देखने को लग सकती है, बट आई एम श्योर इंडियन एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसए के ट्रेड डील से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर 25% की चीज़ें लगती हैं तो लगभग सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पर ये इम्पोज हो सकती हैं। यूरोपियन यूनियन, जापान वगैरह की बात अलग होती है, दे आर मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स यूएसए, बट यूएसए से बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती भी सही नहीं है। लेट्स सी हाउ इट फोल्ड्स, बट इन टुडेज़ टाइम जहाँ पर इन डिसीजंस की वजह से इक्विटी मार्केट पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही है,
इसका मतलब रियल एस्टेट पर भी कोई बहुत खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आज के डेट में जब इंटरेस्ट रेट्स इतने लोअर हैं, 7.3 के आसपास चल रहे हैं, इसका मतलब हाईली इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक सिचुएशन में हैं हम। तो ऐसे केस में रियल एस्टेट का परचेज एक ब्लाइंड बाय है, ब्लाइंड कंसिडरेशन है। आप गुड़गांव में लें, आप पुणे में लें, आप मुंबई में लें, आप बैंगलोर में लें, हैदराबाद में लें, अपनी Tier 2 टाउन में लें, लैंड डील्स करें, बट रियल एस्टेट विल गिव यू अ सिक्योर फ्यूचर, अ सिक्योर रिटर्न फॉर श्योर, राइट। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ। यस, मेरी एक्सपर्टीज़ पर्सनल फाइनेंस की भी है, कभी ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी बात करेंगे। हाउ यू शुड मैनेज योर पर्सनल फाइनेंसेस, हाउ यू शुड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट सो दैट यू आर बेटर इक्विप्ड फॉर एनी अपॉर्चुनिटीज़, बी इट इन रियल एस्टेट और इन इक्विटीज़, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो कि इस सर्किल रेट के इंक्रीमेंट की वजह से रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट होगा। आपके क्या थॉट्स हैं, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर करें, जहां पर आप इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि आपको इक्विप्ड करेगा फॉर टेकिंग अ बेटर रियल एस्टेट डिसीजंस। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट साइकिल को लेकर के, बबल को लेकर के, डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के, करंट मार्केट ट्रेंड्स को लेकर के। प्लीज़ एक्सप्लोर दोज ओल्डर वीडियोस हैं। मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करना चाहता, सेम चीज़ें आकर के यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहता। तो अगर आप ओल्डर वीडियोस देख लें तो वो भी आज के डेट में उतनी ही एप्लीकेबल हैं जितनी जब बनाई गई थी, राइट। तो अगेन, फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स। आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं ऐसी जो आप 1-on-1 कंसल्टेशन के थ्रू एड्रेस कराना चाहते हैं, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू देयर।